महाराष्ट्र बीजेपी नेता और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के सदर हाजी अराफात शेख ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में अपने वक्फ के साथ हाजिरी दी। उन्होंने आस्थाने पर मखमली चादर और फूल पेश कर देश में अमन, चैन, कौमी एकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत व दराज उम्र के लिए खास दुआ की। दरगाह के खादिम सैयद अनस चिश्ती ने उन्हें जियारत करवाई और दस्तारबंदी कर तबरुक पेश किया। इस मौके पर आसिफ बेजापुरी के बेटे समेत कई सूफी खानकाहों के सज्जादानशीन समाजसेवी मौजूद रहे। हाजी अराफात शेख ने बताया कि अजमेर आने का मुख्य उद्देश्य मिशन ए इंसानियत है। उन्होंने कहा कि कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में जल्द ही एक शाम ख्वाजा गरीब के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी सिलसिले में ख्वाजा साहब का खुसूसी करम पाने के लिए दुआ मांगी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका विजन था कि मुस्लिम यूथ के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खास तौर पर आज हिंदुस्तान के बादशाह सरकार गरीबनवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आज हम सब पहुँचे। सरकार पीर आदिल बीजापुरी, इनका पूरा का पूरा सिलसिला, उनके सज्जादे नशीन कदरुल्लाह शाह कादरी लासानी पीर, तरक्की पीर साहब, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे। आज ख़ास तौर पर आने का मकसद ये रहा कि एक शाम गरीब नवाज के नाम एक ऐसा प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। इस साल भी होने जा रहा था, लेकिन उस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया रमज़ान ईद के बाद, क्योंकि कुछ मुंबई शहर के अंदर ट्रैफिक और सारी चीज़ें की वजह से उस प्रोग्राम को आगे किया गया। हम सभी पीरों ने तय किया मेरे घर में कि एक शाम गरीब नवाज के दरबार में हम मनाएंगे, वहाँ इबादत करेंगे, सलामी देंगे। ये शाम अगर मुंबई शहर के अंदर हम लोग काटते तो बड़ी उलझन होती, बड़ी तकलीफ़ होती। तो उस तकलीफ़ और वो कूड़न को देखते हुए सभी लोगों ने आज सुबह कल रात में तय किए और आज सुबह की फ़्लाइट पकड़े और सब के सब सरकार गरीब नवाज के रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हम सब हाजिर हुए। हम सब खादिम लोग हैं और हर साल आके दरबार में मांगते, दरबार बाबरकत दरबार है। इस दरबार से कभी कोई मायूस नहीं गया। इस दरबार में ना बड़ा ना छोटा ना अमीर ना गरीब, हर कोई उनको इंसाफ मिलने वाला दरबार है। तो ये दरबार के ख़ास तौर पर आज हमने हाजिरी दी और ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल के से हम हर साल एक इंसानियत का पैगाम पहुंचाते। सरकार गवर्नर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में जो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मोहब्बत बांटने का जो काम किया, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई शाह नहीं, कोई वली नहीं, हर कोई उनकी नज़र में एक है। और वो दरबार से जब हमने सीखा और हमारे बुज़ुर्गों ने हमको जो पैगाम दिया, वो सरकार गरीब नवाज का डंका हम पूरे हिंदुस्तान बाहर जाते और गरीब नवाज का डंका बजाते। यही हमारा मेन मकसद है, सूफीज़म को फैलाना। सूफीज़म में दुनिया में आने का मतलब मकसद क्या है, दुनिया में हम क्यों आए, किस लिए आए, किसकी हमदो सना करने आए, किसकी तारीफ़ करने आए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा, किसके लिए भेजा। ये आँख मेरी है, देख कोई और रहा है, ज़बान मेरी है, बोल कोई और रहा है, कान मेरे सुन कोई और रहा है। यही समझने का काम सूफीज़म में सिखाया गया। ज़ेर ज़बर नुक्ते को सिखाने का काम सूफीज़म में किया जाता। कुरान को समझने का काम, लोग कुरान पढ़ रहे और सूफीज़म में कुरान को समझाया जा रहा है। यही सारी तालीमात पूरे देश भर फैला रहे हैं कि ये देश अमन वाला देश है, मोहब्बत वाला देश है, ये सरकार गरीब नवाज का देश है। तो यही सीखने के लिए, देखने के लिए यहाँ मिलता है। तो आज हम सब सरकार गरीब नवाज की चौखट में पहुँचे। मैंने मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह की सलाम पेश की, अम्मी जान की सलाम पेश की। अम्मी काफ़ी दिनों से बीमार है, ख़ास तौर पर रजीद अली के मेरे घर की रौनक बरकरार है। मेरे बच्चों के लिए दुआ की खास तौर पर, और ख़ास तौर पर यह हाजी अराफात ने कहा कि अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रखे। जहाँ जहाँ मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूँ, अल्लाह उस मुझे कायम और दायम रहने वाला बना। खास तौर पर किया अनस भाई के वालिद खुर्शीद साहब, उनका जब मैं छोटा था तब से मेरे वालिद इनके वहाँ आना और अनस भाई का हमारा एक सिलसिले वाला ताल्लुकात रहा है, मोहब्बत रहा। तो हम पहुँचे